श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत सुंदर वाणी गायन से। तो हमारे साथ शालिनी जी हैं। तो आज ये फर्स्ट टाइम आए हैं और आते ही हमें बहुत प्यारा वाणी गायन सुनाएंगी। हाँ जी, शालिनी अनम्यूट करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी शालिनी, स्टार्ट करो आप बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, उपजो सुख संसार में। आए धनी सिरि धाम, आए धनी सिरि धाम। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में, प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में। ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वर सृष्टि और जीव की, ईश्वर सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार, आए करो दीदार। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। जबकि माया ये भई पैदा, जबकि माया ये भई पैदा। ये लीला ना कबू ब्रजरास और जागनी लीला, ब्रजरास और जागनी लीला। ये जो प्रगटी अब, ये जो प्रगटी अब। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। चारों तरफ 14 लोगों, चारों तरफ 14 लोगों। ये सुध हुई सब पार, बाजे दुदम्बी भई जीत सकल में, बाजे दुदम्बी भई जीत सकल में। ने चल सुख बेसुमार, ने चल सुख बेसुमार। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे ब्रह्म
और ब्रह्म सृष्टि प्रगटे ब्रह्म, और ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म वतन महामतीन प्रकाश थे, महामतीन प्रकाश थे, अखंड के सब जन, अखंड किए सब जन, कृपा निधि सुंदर वरि श्यामा, भले भले सुंदर वरि श्याम, कृपा निधि सुंदर वरि श्यामा, भले भले सुंदर वरि श्याम, उपजो सुख संसार में, उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम, आए धनी श्री धाम, कृपा निधि सुंदर वरि श्यामा, भले भले सुंदर वरि श्याम, कृपा निधि सुंदर वरि श्यामा, भले भले सुंदर वरि श्याम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी शालिनी जी, बहुत ही सुंदर मीठा भाव आपने वाणी गायन द्वारा प्रस्तुत किया कि किस तरह हमारे धाम धनी जो आज तक कभी नहीं हुआ था किसी ब्रह्मांड में भी, वो अब हुआ। हमारे धाम धनी वो ब्रह्म ज्ञान अपनी ब्रह्म अंगनाओं लेकर के लिए लेकर प्रगटे। बहुत ही प्यारा वाणी गायन। थैंक यू, प्रणाम जी आपके चरणों में। तो ठीक है सुंदर प्रणाम साथ जी। जी। प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज का प्रारंभ करते हैं सेशन। तो आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही भारी टॉपिक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे के बाद हमें ये हल्का लगने लगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है मैं खुदी, अहंकार, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईगो। तो ये मैं खुदी और अहंकार क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के भाव जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या लगता है कि मैं खुदी और अहंकार क्या होता है। तो कोई भी सुंदर साथ बताना चाहेंगे। हीर बैठी है, सलोनी है, साक्षी है, अवंतिका, सुरभि और भारवी। हाँ सलोनी। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो अहंकार या ईगो से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि हम भी छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में अचीव, तो हम वो चीज अचीव करके काफी ज्यादा हमारे अंदर एक वो चीज आती है कि ये मैंने किया। तो उस चीज का जो हम खुद का ही सिर्फ खुद को डेडिकेट करना कि सिर्फ हाँ हमने ही किया है, तो उस चीज को हम ईगो कह सकते हैं। बिल्कुल सही। और कोई सुंदर साथ। जी सुरभि। जैसे एक तो जैसे अभी उन्होंने बोला कि जो हम करते हैं वो हमारे अंदर एक प्राइड आ जाती है कि ये मैंने किया है, और फिर वो बिल्डअप होके ऐसे हो जाता है कि मतलब मैंने इतना कुछ कर लिया, अब मैं छोटे काम नहीं करूंगा, और फिर ऐसे एक डिफरेंस हमें दिखता है कि हाउ कैन आई डू दिस स्मॉल थिंग, मैं तो इतना बड़ा इंसान बन गया हूँ ये। तो वो एक ईगो आ जाती है। बिल्कुल सही। और कोई बोलना चाहेगा, अवंतिका। अवंतिका कुछ भी बोलो, अपन नॉर्मल सब बातें कर रहे हैं बेटा, अपनी क्लास है ही ऐसी, मिल के बात करेंगे। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अ, मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। मतलब अगर होती है तो दिमाग ठिकाने नहीं रहता है। ईगो या एटीट्यूड ऐसी चीज है, मतलब एटीट्यूड सही वर्ड नहीं है। ईगो अहंकार अगर होता है तो अ, हमारा वास्तविकता जो है रियलिटी नहीं होती फिर। बस मतलब हम्म। ये है, हमारी एक्चुअल जो सेल्फ है वो छुप जाती है उसके पीछे।
ईगो के पीछे। बहुत सुंदर आपने बताया कि हमारा एक्चुअल सेल्फ छुप जाता है, उसके लिए हमें अपना एक्चुअल सेल्फ पता होना चाहिए ना, तो हमें वो पता ही नहीं चलता अहंकार की वजह से। तो बहुत प्यारा आप सबने भाव बताया। तो अहंकार का बेसिकली जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब यही होता है कि ध्यान जब हमारा हम में ही केंद्रित रहता है, अपने ही पर ही ध्यान जब केंद्रित रहता है, उसके आगे हम सोच ही नहीं पाते, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं मैं खुदी, अहंकार। हमें बड़प्पन आ जाना, हर छोटी चीज का हम बड़प्पन ले लेते हैं, कि जैसे सुरभि ने भी बताया और सलोनी ने भी, कि हमने किया। जबकि हम सब जानते हैं कि परमात्मा की प्रेजेंस के बिना ये एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इस ब्रह्मांड का, लेकिन हम इस चीज को महसूस नहीं करते। तो इसलिए वो जो महसूस करना है ना, वो हमें एक परिवर्तन लाता है, जो हम अहम से बाहर आने का हम सोचते हैं। तो आज हम इसको बहुत विस्तार से समझेंगे। तो बहुत तरह तरह के अहंकार हमें मैं खुद ही बहुत तरह तरह की बताई राजी ने वाणी से। तो सबसे पहले एक चौपाई के द्वारा हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैं खोल रही हूँ। हाँ जी। जी सुंदर सा जी, ये चौपाई है। जेती पुजर की बीच दुनी के, सो सब कुफर हथियार। कुफरों में कुफर बुजर की, काम क्रोध अहंकार। तो अहंकार को बुजर्की कहते हैं, वाणी वाणी का शब्द है, और बुजर्की का मतलब बड़प्पन। तो अब राजी कहते हैं कि अब कुफर का मतलब होता है पाप। तो जो हम हमें पाप करवाने में हमारी मदद करता है ना, पाप का जो हथियार है वो है अहंकार। हमारे अंदर कितने विकार होते हैं, उन सब विकारों में सबसे बड़ा विकार बताया अहंकार को। ऐसा क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मानो हमें क्रोध आता है, तो अगर किसी भी वजह से आपको क्रोध आया, तो तो मैं आपको बोलूंगी कि आप तो बहुत गुस्सा करते हो। तो पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं कि आप गुस्सा करते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये अहंकार आएगा कि आपकी वजह से मुझे गुस्सा चढ़ा है, मेरी वजह से मुझे गुस्सा थोड़ी ना चढ़ा है। तो कहने का भाव कि जो अहंकार है ये सबसे बड़ा विकार इसलिए है क्योंकि ये मनुष्य को आत्मनिरीक्षण ही नहीं करने देता, अंदर झांक कर देखने ही नहीं देता। देखेंगे तो और विकार नजर आएंगे ना, और विकार देखने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं आके खड़ी हो जाती है कि मैं तो सबसे बेस्ट हूँ। तो इसलिए अहंकार होता है तो हम और कोई विकार पर काम नहीं कर सकते। अगर मैं खुद ही पर काम कर लिया, तो मानो सब पर काम कर लिया। क्योंकि सुधरना तो एक दूसरी बात है। सुधरना तो तब आएगा ना जब पता चलेगा कि हम खराब हैं। तो कहने का मतलब, जैसे अशोक भैया बहुत प्यारी एग्जाम्पल देते हैं कि जब बीमार ये मानेगा कि मैं बीमार हूं, तभी तो दवाई खाएगा ना। तो जब मानेंगे ही नहीं कि हम बीमार हैं, तो हम मेडिसिन ही क्या खाएंगे और डॉक्टर के पास क्या जाएंगे। तो राजी ने वाणी में इसको बताया है, मैं खुदी को सबसे बड़ा पाप बताया है, कि इसकी वजह से हम कुछ भी अचीव करना चाहें, वो चाहे हमारी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हैं, चाहे हमारी सांसारिक अचीवमेंट्स हैं, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है ये क्या फीलिंग दिलाता है, मैंने किया, वो बहुत टेम्परेरी फीलिंग है और थोड़ी देर बाद चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें रूप का अहंकार आया कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ। हम सुबह तैयार होते हैं, आजकल के यंग एडोलेसेंट्स को मैंने देखा है कि वो कितना समय लगाते हैं शीशे के आगे खड़े होके, सुबह तैयार होते हैं तो हाँ, हर तरह से मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ, मुझे कॉलेज जाना है तो ऐसे ही मुझे ड्रेसअप होना है। तो कितना वो समय व्यतीत करते हैं अपने रूप पर। तो सोशल मीडिया आजकल सब बच्चों को पता है, सोशल मीडिया कितना डिमांडिंग है। हम एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, पूरा दिन चेक करते हैं कि कितनी लाइक्स आई, और फिर वो लाइक्स वाले आइकॉन पे जाके किसने लाइक किया, है ना। और फिर किसी ने कुछ बैड कमेंट तो नहीं कर दिया, वो भी चेक करते हैं। सो ये है हमें अंदर ही अंदर, और हमें पता थोड़ी होता है हम ये कर रहे हैं।
तो अहंकार हमसे ये करवाता है, ये एक तरह का अहंकार है जिसको कहते हैं कि हमारा सांसारिक और शरीर से रिलेटेड, और ये नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, वी ऑल आर सेम, हम ये करते हैं, हमें हमारे अंदर है ये ना, तो अंदर है तो हमें इसको धीरे धीरे इस पे वर्क करना है। इसका मतलब कोई ये नहीं हो गया कि हमने बहुत क्राइम कर दिया। ऑफ कोर्स हम गंदे बन के कॉलेज नहीं जा सकते, हम अच्छे दिखने चाहिए, हम सुंदर दिखने चाहिए, लेकिन हम कितना समय इस चीज पर लगाएं, हमें ये पता होना चाहिए कि वेदर दैट टाइम इज वर्थ इट और नॉट। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी है, विद एज हमारी ब्यूटी जाएगी, सबको पता है ना। और ऐसे ही ये रूप का अहंकार हुआ, ऐसे ही धन का अहंकार होता है। अगर हमने बहुत अच्छा कर लिया, हमने कमा लिया, अच्छी गाड़ी खरीद ली, अच्छे बंगलोज में रह रहे हैं, हम रिच लोगों में उठते बैठते हैं, तो हम उनके साथ compete करते हैं। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि धन भी परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है, तो वो भी जा सकता है। और एक बल का अहंकार होता है कि अगर आपको लगता है कि मैं अपने से चार लोगों में बैठी हूं, तो आपको लगता है कि मैं इनसे बहुत बेटर हूं, लेकिन सब बल समाप्त हो जाता है जब हम पर कोई बीमारी आती है। कोविड में सबके बल मिट गए थे, कोई किसी से शक्तिशाली रहा ही नहीं। उस समय शक्तिशाली था तो सिर्फ वो बीमारी थी जिससे हम जूझते हैं, और हमें हमें लगता है कि वी आर हेल्पलेस। सो ये वाले जो अहंकार है ये सब टेम्परेरी हैं हमारे अंदर, हमें पता है ये। लेकिन जो ज्ञान का अहंकार है ना, वो ऐसी जगह लेता है अंदर कि वो अंदर तक हमारे बस जाता है, उसको निकालना पड़ता है वो भी टेम्परेरी, लेकिन विद डिस्क्लेमर कि हम उसको टेम्परेरी रखें, हम उसके लिए वर्क करें, हम उसको मिटाएं। क्यों? क्योंकि ज्ञान लेना इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर ज्ञान है वो अहंकार में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम ज्ञान नहीं हासिल करेंगे। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, एवरीवन नीड्स टू लर्न, एवरीवन हैज टू लर्न। तो नॉलेज का अहंकार तब मिटता है जब हम अपने से ज्यादा किसी ज्ञानी से मिलते हैं, किसी विद्वान से मिलते हैं। मिटता है, लेकिन अगर हम उसको मिटाना चाहें तो वो कैसे होता है? हमारी वाणी में राजी ने बताया कि जैसे धनी के साथ दोस्ती करने का क्या तरीका है? शुक्र, गरीबी और सब्र, इनविद रूहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। तो अब जो हम ज्ञान के अहंकार की बात कर रहे हैं, अब अगर ज्ञान आया है तो उसके साथ हमें क्या चाहिए? विनम्रता। विनम्रता चाहिए। विनम्रता कैसे आती है? थैंकफुल होने से, ग्रेटफुल होने से, ग्रैटिट्यूड से, कि हम कुछ भी छोटा सा भी अचीव करें, हम उसका क्रेडिट खुद को नहीं दे, राज्य को दे। तो विनम्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। कि किस तरह से कहते हैं ना कि फलों से लदे हुए वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, और जो सूखे वृक्ष होते हैं वो अहंकार रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। तो जैसे जैसे हम ज्ञान अर्जित करें, कोई भी ज्ञान, एनीथिंग यू अचीव इन योर लाइफ, मे बी अ स्मॉल माइलस्टोन, मे बी आपका दिन अच्छा गया है तो वो आपकी वजह से नहीं गया, somebody else is planning for your day। प्लानर हम हैं तो मास्टर प्लानर हमारे पीछे वो काम कर रहे हैं हर पल। तो इसलिए हर छोटी चीज का हम क्रेडिट राजी को दें। और इसमें बहुत प्यारी एक चौपाई आती है कि अगर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम रूहें हैं, राजी ने तो हमसे करवा ही लेना है जो उन्होंने चाहना है। वो कहते कि मेरी रूहें मेरे तक आएंगी तो मैं खुद ही करवा लूंगा, अगर आराम से नहीं आएंगी तो मैं किसी और तरीके से करवा लूंगा। तो राजी ने एक बहुत प्यारी चौपाई बताई कि खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती, बिना इश्क जो बुजर की, सो सब आग जानो तेती। इसका भाव है कि अगर हम कुछ भी हासिल करें, उसके साथ अहंकार भी ले आए ना, तो वो जो धनी का प्रेम आता है ना, जोश होता है कि जो धनी का प्रेम धीरे धीरे हमारे अंदर आता है, वो जो हम बंदगी में लगे हैं, मानो हम वाणी मंथन में लगे हैं, मानो हम सेवा में लगे हैं, तो अगर हम ये अहंकार के साथ कर रहे हैं ना, तो कोई टाइम नहीं लगेगा राज्य को वो सब लेने में।
वो हमें बताएंगे भी ना हम लेसन्स कैसे लेंगे। तो हम राज्य की दोस्ती तक खो सकते हैं। तो डू वी अफोर्ड टू डू दिस? एक सुंदर साथ के साथ बहुत प्यारी बात हो रही थी इसके बारे में, तो उन्होंने कहा हमारे पास और है ही क्या राज्य की दोस्ती के अलावा। वो खो गई तो हम तो कंगाल ही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मूल क्या है। तो धनी की दोस्ती का मतलब क्या है? उनका प्रेम। तो उनके प्रेम का मतलब क्या है? कि उनका होना हर पल हमारे लिए, कि हम ये महसूस करें कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब टेम्परेरी है, और परमानेंट है तो क्या है? हमारा मूल मिलावे वाला इश्क। और कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हमें वो धीरे धीरे प्राप्त करना है। कबीर जी कहते हैं, प्रेम की गली अति सांकरी, या में दो ना समाहे। मतलब कि जब मैं है तो हरि नहीं, और जब मैं नहीं तो हरि हरि। तो कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी छोटी होती है कि वहां पे मैं और इश्क दो चीजें नहीं रह सकती। तो मैं मिटेगी तो कौन रहेगा? सिर्फ खुदा रहेगा, सिर्फ इश्क रहेगा राज्य का। तो हमें इस तरफ बढ़ने के लिए धाम धनी ना ब्रह्म ज्ञान लेकर आए हैं। तो एक तरह से अभी तक हमने जिस मैं की बात की, उसको कहते हैं स्थूल अहंकार। जो स्थूल होता है, दिखाई देता है, दिस इज ऑल वी फेस एवरी डे। हम हर रोज ये देखते हैं, करते हैं, लेकिन विचारते नहीं है। लेकिन हम विचारना शुरू करेंगे, तो इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक किसी भी सुंदर साथ जी को कुछ समझ में ना आया हो, या कोई अपने भाव बताना चाहते हो, तो एनीथिंग यू कैन शेयर एंड आस्क। कि हमें राज्य की दोस्ती प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें ये छोटी छोटी चीजों को गो करना पड़ेगा। कहते हैं ना, लेट ईगो गो। ई को ड्रॉप करो एंड लेट गो थिंग्स। क्योंकि ईगो कैसे आती है? उसने हमें ये कह दिया, थिंग्स मेरी वजह से, मेरे हिसाब से नहीं हुई। हमारे घर में हमारे भाई बहन हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि मम्मी ने एक बार बात कह दी, हमने नहीं सुनी, मम्मी ने दोबारा कह दी, हम उतने में ही परेशान हो जाते हैं कि मम्मा बार बार क्यों कह रहे हो, मैं इसने समझ तो लिया। हम करते हैं ना सब ये। मम्मी नहीं तो हम अपनी फैमिलीज में ऐसे करते हैं। तो हमारे अंदर ये क्या आ जाता है अचानक से, हम सब जानते हुए हमारे अंदर वो एक मैं खुद ही खड़ी हो जाती है कि ठीक है, किस बात का आपको क्रोध आता है? वो ये करवाता है हमसे, अहंकार हमसे ये सब करवा रहा होता है। लेकिन अब हम उसको फेस करेंगे, जिसको आज तक हमने कभी अटेंशन नहीं दी। नाउ इट नीड्स एन अटेंशन। ठीक है। तो ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको एक सांसारिक मैं के बारे में बताया। इसके आगे मीनू जी बताएंगे कि अब हम रूहों के लिए क्या है और कैसे हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। जी मीनू जी, प्रणाम जी। अभी हमने चित्रा से, आप सभी बताओ कि क्या समझ में आया हीर, यहाँ तक क्या बात क्लियर हुई, है ना? क्या बात समझ में, हम एक बार रिपीट कर लें फिर नेक्स्ट वाली बात करेंगे कि क्या समझ में आया। हमने अभी टाइप्स ऑफ ईगो देखे, और ईगो करने से क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, हमने वो देखा कि एक तो हमें अपने रूप का ईगो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रूप का कोई मतलब मेन कुछ नहीं है, दिल साफ होना चाहिए। फिर हमने देखा कि अभी के मम्मी बोल रही है कुछ, तो हम उसको बोलते हाँ मैंने एक बार सुन लिया। फिर कोई हमें कुछ कह देता है तो हमें ईगो आ जाता है कि इसने ऐसा कैसे कह दिया हमें। तो ऐसा करने से कुछ होता नहीं है। जो हमारे करीबी होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और राज्य भी हमसे रूठ जाते हैं, इसलिए हमें ईगो नहीं करना चाहिए और हमेशा निर्मल रहना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। बहुत बहुत प्यारी बात हीर। आस्था, आप भी कुछ बोल रहे थे बेटा? देखो छोटे बच्चों की क्लास में भी ये बैठी होती है, आज इधर भी बैठी। हाँ बेटा, आप बोलो। प्रणाम जी। मैं खुद ही हमें पतन की ओर ले जाती है और हमें राज्य से भी दूर कर देती है। यस, है ना? बहुत प्यारी बात, अच्छे से समझ आ गई। अब हमें क्या समझना है? देखो अभी हमने देखा कि दुनिया की मैं, रूप की मैं, बल की मैं और धन की मैं,
है ना। अब मान लो राजी, उन्होंने बोला ना कि राजी के प्रेम से चित्रा ने अभी समझाया कि ये वाली मैं हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन एक मैं और होती है। जैसे मान लो आज हम सब मिलके राजी की बातें कर रहे हैं ना, राजी की जागनी का भी काम कर रहे हैं, हम सब सुंदर साथ जूम में बैठ के वाणी भी पढ़ते हैं, है ना, कितना कुछ सुंदर साथ बैठ के अब वो कर रहा है। अब क्या होता है कि हमारे अंदर, मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, ये कोई ना सोचे कि आप सबके लिए बात हो रही है, ये मेरे अंदर भी होता है कि हम सब बैठे हैं, एक हमारे अंदर एक सूक्ष्म मैं खड़ी हो जाती है, राज्य की राह पे चल रहे हैं, लेकिन एक वो वाली मैं खड़ी हो जाती है कि अरे भाई हम जागनी कर रहे हैं, मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, है ना। फिर ऐसा आता है ना मन में, मेरे मन में कभी कभी उठ जाती है बात कि अरे हम बैठ के सुबह उठ के ये जूम क्लासेस लेते हैं, है ना, बैठते हैं, तो ये एक होती है सूक्ष्म मैं। बाहर दिखने वाली मैं हमें दिख रही है ना कि रूप की मैं, धन की मैं, वो दिख जाती है, लेकिन एक अंदर एक छिपी हुई मैं होती है। अब राजी महाराज हमें क्या कह रहे हैं, इस छिपी हुई मैं को कैसे मारेंगे, जो अंदर से मैं आ रही है, उसको मैं को कैसे मारना है। तो राजी वाणी में क्या कहते हैं, मैं एक चौपाई आपको बताती हूँ। अच्छा वो वाली चौपाई नहीं ली, कोई बात नहीं। वाणी हमें क्या कहती है कि इस मैं को कैसे मारेंगे, खुदाई इलम से मारिए। खुदाई इलम यानी हमारी जो ये वाणी है ना, वाणी में जो जो निर्देश दिए गए हैं ना, तो उस हिसाब से यदि हम चलते हैं तो वो हमारी अंदर वाली मैं भी मरने लग जाती है ना। और वाणी क्या कहती है, यदि चौपाई से लेते हैं कि ये देखो कि जो कोई मारे इन दुश्मन को, कौन से वाले, ये छुपी हुई मैं वाला जो दुश्मन होता है ना, एक छुप के बैठ जाता है कि हम, हमें लग रहा है हम राज्य की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर वाली मैं जो है ना, ये मेरा दुश्मन है। जो कोई मारे इन दुश्मन को, वो कह रहे हैं कि यदि आप इतनी सक्षम हो जाते हो वाणी का ज्ञान पाकर कि पहुंचावे सबो चरण धनिके, की सारी दुनिया को भी यदि आपके अंदर राज्य महाराज इतना बल दे दे कि तारतम ज्ञान दे दो सारी दुनिया को, वो कह रहे हैं तो भी लेना ना तिन गुमान, कि आपके अंदर तब भी वो चीज नहीं आनी चाहिए कि मैंने ये कर दिया। तो ये कौन करता है, तब ये भाव दिल में लेना चाहिए कि मेरे धनी ये सब आप कर रहे हो, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, है ना, मैं कुछ हूं, मैं एक शब्द नहीं बोल सकती वाणी का, अपने मुख से हम कुछ नहीं बोल सकते। जिस दिन ये अहंकार आ जाए ना, ये जुबान से राज्य का एक शब्द भी नहीं निकलेगा। हर पल हमें ये भाव रखना है कि मैं कौन हूं, धनी की अर्धांगिनी हूं, धनी की लाडली रूह हूं। कल मैं स्वामी जी का एक बुक पढ़ रही हूँ, बहुत प्यारी बुक है, तारतम सुधा, हम सुबह पढ़ते हैं। उसमें स्वामी जी ने इतनी प्यारे प्यारे वर्ड लिखे हैं कि मैं धनी की प्राणेश्वरी हूँ, हृदयेश्वरी हूँ और रसेश्वरी हूँ। रसेश्वरी शब्द देखो कि मैं हूं कौन, और मैं ये सोचूं कि मैंने कर दिया, तो ये भाव हमें तो भी ना लेना तिन गुमान, तब भी हमें गुमान नहीं होना चाहिए कि हम पूरे ब्रह्मांड को यदि तारतम देने की भी पावर हमारे को राज्य दे दे, ये बात कहते हैं। अच्छा ये सब हो गया, अब कहते हैं कि कौन सी मैं लें, भाई ये मैं तो नहीं लेनी, तो लेनी कौन सी मैं है भी, हमें दुनिया की भी नहीं लेनी, ये वाली मैं भी नहीं लेनी, तो कौन सी मैं लेंगे, जिसको वाणी में क्या कहते हैं, हक की मैं, यानी राज्य की मैं। क्या होता है, समझ में आई ये बात, हक की मैं क्या होती है, बता सकता है कोई सुंदर साथ, या बच्चे, सिर्फ बच्चे बोलेंगे क्या होता है हक की मैं, कुछ आ रहा है माइंड में, वरुण बोलो, आप देर से आए हो ना, बोलो वरुण, हक की मैं क्या होता है, कुछ भी भाव दिल में आ रहा हो तो, आता है दिल में, प्रणाम। प्रणाम जी नहीं। बेटा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। और किसके दिल में आ रहा है कि कौन सी मैं लेनी चाहिए, देखो हमारी आस्था बोलेगी। प्रणाम जी।
हाँ, इसका अर्थ है कि हम जो कुछ भी छोड़ देते हैं, हम राज्य पे छोड़ देते हैं कि राज्य आप ही करो अब सब कुछ। हक की मैं, है ना। अब एक और चौपाई आती है कि मैं बिन मैं मरे नहीं। अब ये वाली मैं को जो मारना होता है ना, वो कैसे होता है? राज्य की मैं से हमारी ये वाली अंदर वाली मैं मर सकती है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय ही नहीं है। इन विध मैं को मारिए और कोई उपाय नहीं, खुदाई इल्म से मारिए और कोई उपाय नहीं है। ये जो मैं होती है ना, इसको मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने को सिर्फ धनी की अर्धांगिनी, और कोई मैं लेनी नहीं है कि मैं सिर्फ आपकी हूं धनी, जो कुछ है सिर्फ आप हो। और हक की मैं के बारे में जो अभी हमने बात करी ना, वो कैसे आएगी? उसका दिल में क्वेश्चन आ सकता है कि वो वाली मैं आएगी कैसे? उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, चितवन करनी पड़ेगी। कैसे आएगी वो? जितना जितना हम धनी के रूबरू, अब मान लो मैंने पढ़ लिया कि मैं राज्य के चरणों में बैठी हूं, जब तक अपनी अंतर नजरों से, आत्मा के रूह से अपने आप को वहां बैठा हुआ नहीं देखूंगी चितवन के द्वारा, तो असल हक की मैं आएगी। अभी हम कह देते हैं कि हक की मैं लेनी है, लेकिन आएगी कब प्रैक्टिकल में? जब मैं ध्यान में राज्य के साथ वो बातें करूंगी रूबरू, है ना। और यदि आप सब यंग बच्चे हो बेटा, यदि आप इसी एज में, क्योंकि आप लोगों का दिल पता है कितना निश्चल होता है, कोई माया नहीं है आप लोगों के पास, कोई माया नहीं लगी, आपने सिर्फ जॉब करनी है, या कि कोई आपके दिल में ना छल है, ना कपट है, ना दुनिया की ऐसी चातुरी है, आप लोग तो फट से राज्य को मिल सकते हो। इतने प्यारा टाइम होता है ये यंग, क्योंकि इस समय ना आपके दिल में वो प्रेम की जो तरंगे होती है ना, वो बहुत जल्दी उभरती हैं, और यदि वो राज्य की तरफ लग जाए ना, तो हमारे जीवन का लक्ष्य ही बदल जाएगा। कहते हैं प्रवीण जी कि एक जीवन का लक्ष्य भी तो होना चाहिए ना। हाँ, आप सारी ड्यूटीज करो, सब कुछ करो, ये नहीं है कि पैसे नहीं कमाने या अच्छे से हमने तैयार नहीं होना, सब कुछ करो, लेकिन जब दिल में आपके राजी रहेंगे तो देखना ये वाला काम और भी प्यारा लगेगा, सब आप और भी अच्छे से लगोगे। आप देखना आपके मुख पे इतना नूर आ जाएगा ना, बिना तैयार हुए ही आप चमकोगे, आपके चेहरे पे अलग ही चमक होगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वो राजी चमक रहे होंगे ना, जिस दिल में राजी बैठ जाते हैं तो उसके मुख का नूर ही अलग हो जाता है। कहते हैं ना इसका मुख कितना प्यारा लगता है, क्योंकि वो दिन रात राजी को याद करता है, वो वैसे ही बहुत स्वीट लगता है ना। तो ये हमारी बात हुई दुनिया को मैं से लेकर हक की मैं तक, है ना। किसी के दिल में कोई क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों? कोई बात नहीं तो हमारे बीच में अभी अशोक जी हैं, और भी एक इतनी प्यारी सी बात बताएंगे ना, बहुत मजा आएगा, है ना। अशोक जी आप आ जाए। प्रणाम जी अशोक जी। सभी को प्रणाम जी। नाम जी। मेरी आवाज आ रही ना? बिल्कुल अशोक जी। बहुत ही सुंदर तरीके से कक्षा आगे चल रही है, और आज का विषय है बुजुर्गी, अहंकार, मैं खुदी अथवा ईगो। वाणी के विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी आज के विषय को हमने समझा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसी विषय को कि एक आधुनिक उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। देखिए, खिलवत की एक चौपाई है जो अभी हमने सुनी कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना में, किन विध मैं को मारिए, या विध हुई इनसे। इस संसार की मैं को, अर्थात इस संसार में जितने भी प्रकार के ईगो हैं, जैसे अभी हमने सुना किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी को ज्ञान का होता है, किसी को पद का, किसी को पैसे का, जितने भी प्रकार के अहंकार हैं उनमें से ज्ञान के अहंकार को हमने सबसे बड़ा अथवा सबसे बुरा अहंकार बताया,
जितने भी प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि, उनमें अहंकार सबसे बुरा है। और जितने प्रकार के अहंकार हैं उनमें ज्ञान का अहंकार सबसे बुरा है। अब इस अहंकार को समाप्त कैसे किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरह से अहंकार को समाप्त करना संभव ही नहीं है। तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जैसे नदी का बहाव है, उसको पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन दिया जा सकता है। जब हम जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, बांध जो डैम बनाते हैं हम, वो विकास की जगह पर विनाश करता है। लेकिन यदि हमने उचित तरीके से बांध बनाकर उस नदी के बहाव को सही डायरेक्शन दिया, तो हम उसी से बिजली भी बनाते हैं, उसी से सिंचाई भी करते हैं, खेती का काम भी उसी से होता है। इसी तरह से अहंकार को समाप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक जीवित है, जब स्टार्टिंग में सवाल पूछा था, सबसे पहला सवाल आज का ये था कि अहंकार से आप क्या समझते हैं या ईगो क्या है, इस विषय में कौन बताएगा, ये सवाल था। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मैंने हंसी हंसी में, म्यूट था पर मैं ऐसे ही बात कर रहा था, अपने आप से ही मैं बात कर रहा था कि यदि जवाब देने के लिए हम ये कहें ना कि मैं जवाब दूंगी या मैं जवाब दूंगा, तो वो मैं खुद ही है। तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हम अहंकार से रहित नहीं हो सकते, पर हम ईगो को डाइवर्ट कर सकते हैं। इसीलिए वाणी में ये चौपाई कही गई कि मैं बिन मैं मरे नहीं, परम धाम की या परात्म की मैं लिए बिना। परात्म की मैं का मतलब क्या है कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं उस अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूं, इसका भाव लिए बिना इस संसार की मैं खुद ही समाप्त नहीं हो सकती। इसको मैं एक इस संसार के दृष्टांत से समझाने का प्रयास करता हूं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो जल्दी से इस बात को ग्रैब करेंगे। आपको पता है कि इस संसार में, जैसे मान लीजिए कि पद की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा पद आपको क्या मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें। आप में से जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कोई किसी सिटी का मेयर भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, मान लीजिए थोड़े और ऊपर जाएं तो आप किसी स्टेट के, किसी राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, राज्य में सबसे बड़ा पद वही होता है। उससे और ऊपर जाए तो मान लीजिए कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं अथवा राष्ट्रपति हैं, या फिर आप पूरे विश्व पर एक छत्र राज कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। इससे बड़ी तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती है आपके जीवन में। लेकिन जब हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, विश्व की नहीं, ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं, तो ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसा है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। इस ब्रह्मांड का जो शेप है, कई वैज्ञानिक इसको अंडे की आकार का मानते हैं, और कई जो वैज्ञानिक हैं वो जैसे ढपली का शेप होता है ना, उस प्रकार का शेप वो मानते हैं। खैर, यदि हम कोई भी शेप माने, लेकिन उसका एरिया निकालने का तरीका यही है जैसा कि हम सर्कल का निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अब इस ब्रह्मांड का अगर रेडियस निकाला जाए, आर की वैल्यू निकाली जाए, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा करके एरिया निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड का जो रेडियस बताया गया है, आज के वैज्ञानिकों के हिसाब से, कुछ वैज्ञानिक, सभी तो इस बात को मानते भी नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 93 बिलियन लाइट ईयर, 93 बिलियन लाइट ईयर का मतलब समझते हैं आप? लाइट की जो स्पीड है वो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आपके कैलकुलेटर में ये अंक नहीं आएगा कि 3 लाख गुणे 60 अगर करते हैं तो कितना होगा। जितना डिजिट आता है, प्रकाश उतनी 1 मिनट में उतनी दूरी तय करता है। उसको फिर 60 से गुणा करेंगे तो 1 घंटे का, 1 प्रकाश घंटा कितना होगा आपको पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से अब उसमें आप 24 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको
365 से मल्टीप्लाई करें तो जितना डिजिट आपके कैलकुलेटर पर या आपके आंसर में आता है वो हो गया 1 प्रकाश वर्ष। और 93 बिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कई लाख जन्म लेने के बावजूद भी आप रेडियस पार नहीं कर सकते। मैं एरिया की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी सिर्फ रेडियस की बात हो रही है। ठीक है। और एरिया तो इसका कैसा है, बहुत सारे वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड को अनंत भी मानते हैं। अब मैं थोड़ा इसी एग्जाम्पल को साथ में एक और उदाहरण के साथ समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ल्ड का एटलस है। वर्ल्ड के एटलस में यदि आप एक सुई की नोक रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते होंगे वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता होगा इस वर्ल्ड के एटलस में। लेकिन यदि किसी तरह से एक ब्रह्मांड का एटलस बनाया जाए, ठीक है, बड़े से पेज पर, तो उस पे यदि आप एक सुई का नोक रखते हैं तो वो एक सुई की नोक में जितना एरिया कवर होता है वो एक पूरे गैलेक्सी से भी ज्यादा जगह कवर कर सकता है। और इस गैलेक्सी का आप माप शायद नहीं जानते। इस गैलेक्सी में पृथ्वी की अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, इतनी बड़ी है पृथ्वी। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। और इस गैलेक्सी में ऐसा बताया जाता है कि अब तक जो सबसे पुराना लाइट इस धरती पर अगर पहुंचा है तो वो 13.7 ट्रिलियन लाइट ईयर दूर का प्रकाश अभी तक यहां पहुंचा है। ये मैथमेटिक्स एक साधारण इंसान के सिर के ऊपर से निकल जाने वाली बात है। इस ब्रह्मांड के विस्तार की मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं। अब सोचिए कि हम थोड़ी देर पहले इस जीव का जो ईगो है हमारा, वो सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के सेटिस्फाई हो रहा था कि हम पूरे पृथ्वी का मालिक हैं, हम पूरे पृथ्वी के राजा हैं, शासक हैं, या कुछ भी समझ लीजिए। अब इस संसार की वो जीव की मैं है। लेकिन जब हम राज्य के ब्रह्मांगना या ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेते हैं, परात्म का भाव लेते हैं, तो अब मैं दूसरी दृष्टि से आपको बताऊं तो जिस बड़े से ब्रह्मांड की हम कल्पना कर रहे हैं, वाणी क्या कहती है कि कोट ब्रह्मांड जाकी पलथे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। अभी हमने एक ब्रह्मांड की बात की, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जिसके पल भर में बनते हैं और मिट जाते हैं। कौन? कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, इनमें देख के पल में उड़ावे, ऐसे अक्षर ब्रह्म किसका दर्शन चाहते हैं? सो चाहे हमारा दर्शन। हम ब्रह्मात्माओं का दर्शन चाहते हैं। एक तरफ जीव भाव से हम छोटे से पृथ्वी का राजा बनने की बात को भी बहुत सौभाग्य से समझते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड को पल भर में बनाने और मिटाने की क्षमता रखने वाले अक्षर ब्रह्म हमारे दर्शन के लिए आते हैं। और जो अक्षरातीत या जिस अक्षरातीत का दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म आते हैं, वो अक्षरातीत हम ब्रह्मात्माओं की महिमा गाते हैं। तभी हम क्या कहते हैं कि लाडलियां लाहुत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। तो इसीलिए इस संसार में सबसे बड़े पद की जो आप कल्पना कर सकते हैं, वो जीव के भाव से और आत्म भाव से देखें तो उससे अनंत गुना बड़ा पद, अनंत गुनी अधिक गरिमा महिमा हम ब्रह्मात्माओं को राज्य जी ने दी है। इसी तरह से रूप के अहंकार की अगर हम बात करें, इस संसार में यदि हमें सुंदर रूप मिला है, आप सोचिए कि इस संसार में जो सबसे सुंदर होगा उससे करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य स्वर्ग के देवी देवताओं की बताई जाती है। उससे करोड़ों गुना सौंदर्य वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान की है। वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान से करोड़ों गुना सौंदर्य बेहद मंडल की भूमिका में प्रत्येक कण कण में है, और उससे अनंत गुना सौंदर्य परम धाम में है। ठीक है। इस अभी जब बात हो रही थी तो चित्रा दीदी ने शायद ये बात बताई कि रूप का जो अहंकार होता है वो भी कुछ समय के बाद में चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो आउटर ब्यूटी है वो एज के साथ साथ फेड होती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है।
जो शारीरिक बल है, शारीरिक बल भी बीमारी के साथ या उम्र के साथ में खत्म होती चली जाती है। तो इस संसार में यदि आप रूप का अहंकार भी लेते हैं तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वो जो परमात्मा है, हम सौंदर्य में मुग्ध हैं और वो सौंदर्य का निर्माता है। अथर्ववेद में उस परब्रह्म को स्वरूप कृतनुम कहा गया है। हम वाणी में भी तो कहते हैं ना, मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जवल गुलाल। तो ऐसा सुंदर स्वरूप है, तो सुंदरता का घमंड यहाँ पर क्या ही करना। इसी तरह से ज्ञान के घमंड की हम बात करते हैं कि किसी को ज्ञान का अहंकार हो सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ तो हम चार चौपाई याद करके या दो चार श्लोक मंत्र याद करके कुछ अनभिज्ञ लोगों के बीच में बड़े विद्वान या बड़े प्रवक्ता बनते हैं। एक इस सृष्टि में आज से लगभग 200 वर्ष पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए, जिनके जैसा विद्वान उस समय में नहीं था। उनको किसी ने पूछा कि स्वामी जी, आपके जैसा विद्वान इस धरा पर कभी हुआ है? तो कहते हैं कि आज तो मैं अंधों में काना राजा हूँ, लेकिन यदि मैं जैमिनी जैसे ऋषि के समय में होता तो मैं उनकी सभा में सबसे पीछे बैठने लायक भी नहीं होता, मैं उनके आश्रम में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं होता। उनके अंदर इतनी विनम्रता है। हम जिस ज्ञान की बात करते हैं, वाणी कहती है, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। इन एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। इस संसार में जितना ज्ञान दिखाई पड़ता है, तारतम वाणी के आने के बाद वो राज्य के हृदय में जो ज्ञान का अथाह अनंत सागर है ना, हम छठा सागर इलम का कहते हैं ना, तो वो अनंत सागर में से एक बूंद है। और ऐसे राज्य के हृदय में अनंत सागर हैं। तो हम कौन से ज्ञान का घमंड ले रहे हैं? तो न हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार होना चाहिए, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न रूप का, न धन का। हम धन की बात करें तो इस संसार में शायद आप सभी ये बात को तो समझते ही हैं कि धन होने से किसी की भी शोभा नहीं है, धन के त्याग में सबकी शोभा है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अभी 2-4 दिन पहले की घटना है। मैंने किसी चर्चा में इस उदाहरण का प्रयोग किया था कि महाराणा प्रताप के समय में बहुत बड़े बड़े अमीर धनाढ़ लोग होंगे, लेकिन उनका नाम किसी को नहीं पता सिवाय भामाशाह के। क्यों? उनका नाम हम धन होने की वजह से नहीं जानते, उन्होंने अपने धन का त्याग किया राष्ट्र सेवा के लिए, इसलिए हम जानते हैं। इसी तरह से इस संसार में बड़े बड़े अमीर हैं। आज से 15-20 साल पहले कौन सबसे अमीर रहा होगा, आपको नाम पता नहीं होगा। ठीक है, तो आज भी क्योंकि मीडिया का जमाना है तो आपको नाम पता रहता है कि फलाना व्यक्ति पहले स्थान पर पहुंचा, दूसरे स्थान पर पहुंचा है, फोर्ब्स ने लिस्ट जारी करी है। लेकिन कुछ समय के बाद में सब भूल जाते हैं। याद रहेगा तो कौन रहेगा? भामाशाह को जब तक दुनिया रहेगी तब तक कोई नहीं भूलेगा। श्री जी के द्वारा जब जागनी लीला चल रही थी तो ऐसा थोड़ी होगा कि राजाराम और झांझन भाई के अलावा किसी के पास पैसा नहीं होगा। लेकिन राजाराम झांझन भाई ने त्याग किया, उस त्याग का सम्मान है। तो आप जिस धन की बात करते हैं, कि जिस धन के अहंकार की हम बात करते हैं, राज जी ने एक एक प्रश्न का, एक एक शंका का समाधान वाणी में दिया। वाणी तो क्या कहती है कि कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इत के खिन समान, ब्रह्मानंद के एक क्षण के बराबर भी करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी नहीं आते। तो इसीलिए जब तक हम उस परम धाम की मैं नहीं ले लेंगे, परम धाम की मैं लेते ही क्या होगा कि राज जी की मैं अंगना हूं, उनके हृदय में ज्ञान का अनंत सागर है, प्रेम का, सौंदर्य का अनंत सागर है। और इस संसार में हम धन की कहाँ तक बात करें। मैं आपको एक बात बताऊं, आप सब तो यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, लगभग सभी पढ़े लिखे ही लगते हैं। ये क्योंकि इसको हम स्वप्नवत जगत कहते हैं। स्वप्न में कितने ही बड़े बड़े विशाल संसार या विशाल ब्रह्मांड के राजा आप क्यों ना हो जाएं, स्वप्न का मतलब है जीरो और जागृत का मतलब है एक। ठीक है, तो जीरो से एक जो है वो कितना गुना बड़ा होता है? अनंत गुना है ना, इन्फिनाइट टाइम बड़ा होता है। कितना गुना? इन्फिनाइटी है ना, मैथमेटिक्स आप सब पढ़े हुए हैं। तो परम धाम के आनंद की तुलना यदि हम जीरो से करें तो आप समझ लीजिए कि आप कितने नुकसान में जा सकते हैं। इसीलिए हमें पकड़ना है लाभ को,
इसीलिए मैंने पहले ही कहा, मैं खुदी को मिटा नहीं सकते, हमें उससे और बड़ी मैं लेनी है। और कितनी बड़ी, अनंत गुना बड़ी, कि मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ, जिस अक्षरातीत के दर्शन के लिए वो अक्षर ब्रह्म भी आते हैं, जिस अक्षर ब्रह्म के मन का सांकल्पिक स्वरूप आदि नारायण है, और इस आदि नारायण के संकल्प से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड बने हुए हैं। और इस संसार में हमें, इस संसार का हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैसे ही हम उस परात्म की मैं ले लेते हैं इस संसार में, क्योंकि जिसको अच्छा स्वाद लग गया, मतलब जिसको अच्छा खाने की लत लग गई, फिर वो घास फूस खाने थोड़ी जाएगा। तो इसी तरह से जो परात्म की मैं ले लेगा, उसको इस संसार के मैं में कोई भी स्वाद नहीं आएगा। इसलिए हमारे समाज में जितने भी परमहंस ब्रह्ममुनि हुए हैं, एक बार उस ब्रह्मानंद का रसास्वादन करने के बाद उनको फिर इस संसार में कहीं पर भी रस नहीं आया, कहीं पर भी रस मन नहीं लगा। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी सुंदर साथ उपस्थित हैं, हम इसको बहुत गहराई से समझें। और वैसे तो कहना बहुत सरल होता है, लेकिन परात्मा की मैं लेना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर दृष्टि में कहीं ना कहीं हमारा ईगो आ ही जाता है। और एक मैं बात कहना चाह रहा था जब प्रसंग चल रहा था, तो लेकिन क्योंकि मेरी बारी नहीं आई थी, इसलिए मैं मौन ही था। जब ये बात चल रही थी कि जितनी प्रकार की बुराइयां हैं, उन बुराइयों में सबसे बड़ा विकार है अहंकार। जितने प्रकार के अहंकार होते हैं, उसमें ज्ञान का अहंकार सबसे बुरा है। और थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ करके मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इससे सूक्ष्म एक और अहंकार होता है, जो थोड़ा और खतरनाक होता है, जिसको त्यागना और मुश्किल होता है, और वो है अहंकार के न होने का अहंकार। इस बात का सबको ध्यान रखना आवश्यक है। कई बार हम कहते हैं ना कि मुझ में तो ईगो नहीं है, ये भी ईगो है। तो लेकिन हाँ, प्रारंभ में ये होता है, स्वामी जी इसको बहुत सुंदर तरीके से कई बार व्यक्त कर चुके हैं कि एक होता है अभिमान कि मैं ही कर सकता हूँ, एक होता है स्वाभिमान, मैं भी कर सकता हूँ, एक होती है विनम्रता कि परमात्मा की कृपा से मैं ये कर सकता हूँ। और इसके एक और कदम आगे बढ़ने के बाद तो फिर कुछ कहना, सुनना, बताना रह ही नहीं जाता है। फिर सब हम राज्य के हुक्म पर छोड़ देते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। पर हाँ, पहले अभिमान से, स्वाभिमान से ऊपर हटते हुए हमें विनम्रता की तरफ बढ़ना होगा। एक एक स्टेप करके, जैसे आज की क्लास में स्टेप वाइज आपको समझाया गया है, हम सभी प्रयास करें कि एक एक स्टेप करके उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करें। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे ई गोष्ठी में। कल का प्रसंग शायद आपको पता होगा, इस बार हम युगलदास जी की प्रेम पाती का प्रसंग आगे बढ़ाने वाले हैं। कल से हम प्रारंभ करेंगे, 9 हरफ हैं, तो एक एक हरफ करके हम एक एक ई गोष्ठी में उसे जानने का, सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कल की ई गोष्ठी में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है हम सबको समझ में आ गया। तो अभी सिर्फ समझ में आया है, अब इसको समझ में लाना अब हमारा कार्य है। जो अब हम, हो सकता है हमारी ये न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बन जाए कि हमें अपने अहंकार पे काम करना है। हम करते हैं ना हर न्यू नए साल एक रेजोल्यूशन की, हमने जो 2024 में नहीं किया वो अब हम 25 में करेंगे। तो इसको अब हम कोशिश करेंगे। स्वामी जी एक बहुत प्यारी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हीरा होता है, हीरे को अगर कीचड़ लिपट जाए उसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर तो नहीं जा सकता ना वो। तो एक तरह से हमारे विकारों को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं, अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन वो हमारे अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मेरी आत्म है, जो मेरी पर आत्म का प्रतिबिंब हमारी आत्म है, जो धनी से जुड़ी हुई है, वो तो निर्मल है। उसको तो सिर्फ प्रेम चाहिए, उसको तो इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उसके ऊपर एक विकार आ गया है, एक अंधेरा आ गया है, एक पर्दा सा आ गया है, जिससे उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो धीरे धीरे ये अंधेरा है, जो कीचड़ के समान अंधेरा, वो कैसे निकलता है? प्रकाश से, राज्य के ज्ञान से, उन्हीं के प्रेम के प्रकाश में धीरे धीरे ये सब समाप्त होगा। सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी
अटेंशन पे करने की, थोड़ा सा ध्यान देने की इसकी तरफ। तो हम सब मिलकर धीरे धीरे इसी तरह से हमारे सुंदर साथ के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और इसके बारे में, आज की क्लास के बारे में किसी को कोई डाउट है या कोई किसी के हृदय में प्रश्न आ रहा है तो सुंदर साथ जी बता सकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है? याचना, आपको समझ में आया? आ गया। हाँ जी हीर, आप खोलिए। जैसे हमने ज्ञान की मैं की बात की, अगर हमें राज्य के रिलेटेड कि हमें अगर राज्य का ज्ञान है तो अगर वो मैं को मिटाना है तो क्या करे? अशोक जी। भैया बताएंगे। हाँ जी। बहुत सुंदर प्रश्न है कि ज्ञान की मैं को किस तरह से मिटाएं। देखिए, ज्ञान की मैं का पहले तो मैं थोड़ा सा साइड इफेक्ट बताना चाहता हूँ। जैसे होता क्या है कि मैंने ये बात इसीलिए भी कही थी कि सभी प्रकार के अहंकार में ज्ञान का अहंकार सबसे बुरा है। इसका कारण ये है, वैसे तो चित्रा दीदी ने भी ट्राई किया था क्लियर करने का, कि जिसको रूप का अहंकार है उसे ज्ञानी समझा सकता है, जिसको धन का अहंकार है उसे भी ज्ञानी समझा सकता है, जिसे पद का अहंकार है उसे भी ज्ञानी समझा सकता है। पर जिसे ज्ञान का अहंकार हो, एक कहावत कही जाती है कि मैं स्वयं महादेव हूं तो मुझे वरदान कौन देगा, है ना। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ज्ञान के अहंकार को कैसे समाप्त किया जाए, अभी मैंने एक चौपाई बताई थी कि एक बूंद आई हक दिल से, तीन कायम किए थिर चर, इन एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन उस सभी ज्ञान का मूल जो है वो परमात्मा है। जो हमें ज्ञान उपलब्ध हुआ है, हम उसका सोर्स नहीं है, उसका सोर्स तो कोई और है ना। हम सिर्फ अभी एक किसी न किसी तरह से हम मीडियम बने हुए हैं। हमारे पास थोड़ा सा स्टोरेज है नॉलेज का, लेकिन हम सोर्स नहीं है। ठीक है, जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम में से यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारा नॉलेज के फील्ड में हमारा इन्वेंशन क्या है या हमारा रिसर्च क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसा क्या हमने नया बना दिया है कि जिसका हम ईगो लें। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि मैं धारा प्रवाह संस्कृत में बोल लेता हूँ, हिंदी अंग्रेजी में बोल लेता हूँ, पर मेरा नया क्या है इसमें। जितने वर्ड्स में बोल रहा हूँ वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैंने कोई नया शब्द तो बनाया नहीं है कि जिसका मैं ईगो ले लूं, या न मैंने कोई नया अल्फाबेट बनाया है। ये सब पहले के बने हुए हैं। तो हमारे हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इतना भी अगर हम भाव ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा अहंकार अपने आप ही जगह छोड़ देगा, क्योंकि रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी ना। तो हमें इतना समझने की आवश्यकता है कि जिस ज्ञान का हम घमंड करते हैं या भविष्य में आने की संभावना है, तो उस ज्ञान में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। यदि हम वाणी के ज्ञान का घमंड करते हैं तो वो ज्ञान भी हमारा नहीं है, वो तो राज्य का दिया हुआ है। हमने कोई चौपाई तो लिखी नहीं है। शास्त्रों का अगर हमें ज्ञान है तो वो शास्त्र ऋषि मुनियों के चिंतन पर आधारित है। हमें केवल उसके सूत्र याद है, श्लोक मंत्र चौपाइयाँ याद है, हमारा कोई इन्वेंशन नहीं है। सोचे कि हम यदि उतना थोड़ा सा नॉलेज ले करके ईगो रख रहे हैं, तो जिन्होंने नॉलेज हमें दिया है उनको कितना ईगो रखना चाहिए था, पर उन्होंने रखा नहीं। तो यदि हम इतनी भी बात को समझते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है, मैं केवल चौपाइयों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, इतना इतना भी हम प्रैक्टिकल समझ लें तो मुझे लगता है कि ईगो हमें नहीं आएगा। हमें बस इतना समझना होगा कि हमें राज्य ने माध्यम बनाया है। कई बार क्या होता है कि मैं भी समाज में देखता हूँ कि जैसे मैं मतलब किसी की खंडनी के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर हम सभी यहाँ पर सब सुंदर साथ का एक परिवार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी अपने ऊपर ना लें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मंच पर बैठ करके जब हम चर्चा करने लग जाते हैं, सुंदर साथ रेस्पेक्ट करते हैं, वो रेस्पेक्ट आपकी वजह से नहीं है। हमें ये बात समझनी होगी कि वो रिस्पेक्ट हमारी नहीं हो रही है। राजी का जो ज्ञान हमने किसी तरह से प्राप्त किया सुंदर साथ, उसकी वजह से रिस्पेक्ट करते हैं।
और मैं ये बात बार बार कहता हूँ, कई बार होता है। एक कार्यक्रम था अभी कुछ समय पहले, तो उसमें ऐसा था कि हमारी गुरुकुल की ही अभी कन्या गुरुकुल की एक छात्रा थी, बहन। उसको समय दिया जाना था, तो उसको थोड़ा सा समय कम दिया गया, और फिर मेरा समय थोड़ा ज्यादा रखा गया था। जब मैंने जो ऑर्गेनाइजर थे उनको कहा कि इनका बहन का जो समय है थोड़ा सा ज्यादा रखिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सुनना चाहते हैं। तो मैंने फिर सभी सुंदर साथ को, क्योंकि सबका समझना है जरूरी है, इसलिए मैंने उन सब सुंदर साथ को ये बात कही मंच से ही, खुले रूप में, कि देखिए, सिर्फ नाम के आगे, यदि मेरे नाम के आगे आचार्य शब्द जुड़ा है, आचार्य एक डिग्री है। मैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर एमए करता हूं तो संस्कृत में उस डिग्री को हम आचार्य कहते हैं, मास्टर्स मतलब आचार्य, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप सिर्फ मेरे नाम के आगे आचार्य जुड़े होने के कारण मुझे ज्यादा समय दे रहे हैं। देखिए, सम्मान मेरा नहीं है। मैं अगर राज्य की बात न करके मैं हनुमान जी की कथा सुनाने लग जाऊं, गणेश जी का पुराण सुनाने लग जाऊं, तो मुझे थोड़ी सुनेंगे। तो आप राज्य की वजह से यदि मुझे समय दे रहे हैं, तो वही राज्य की बात तो दूसरी बहन भी कर रही है। समझ रहे मेरी बात? तो यदि हमारे अंदर ये इस बात का ईगो आता है कि नहीं, हमारे पास ज्ञान है, लोग हमें सुनते हैं, लोग हमारे चरणों को छूते हैं, और इस बात को लेकर के, या फिर हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे इतने श्रोता हैं, हम इतने लोगों के बीच में बोलते हैं, इस बात को लेकर के यदि हम किसी को किसी भी रूप में डोमिनेट करते हैं, तो वो है ज्ञान का अहंकार। और हम सबको ये बात समझनी होगी कि उस ज्ञान का हम केवल साधन है। और बचपन से मैं ये बात शायद मैंने पहले भी कही थी कि मेरे एक टीचर थे जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, प्राइमरी स्कूल में। तो अ, राज्य की कृपा से मैंने एक साल मतलब स्कूल टॉप किया था, तो मुझे टीचर ने ऑफिस में बुलाया। तो एक होता है ना कि बचपन था, बचपन ही था, मैं शायद मेरे ख्याल से 8-9 साल का ही था। तो एक होता है ना कि टीचर शायद मतलब कुछ तो मतलब तारीफ करेंगे, इसके लिए बुलाया होगा। तो मेरे टीचर ने कहा कि देखो, तुमने स्कूल टॉप किया है, पर ज्ञान के लिए इतने में सेटिस्फाइड मत रहना। ज्ञान के लिए कभी भी अपनी झोली को बंद नहीं रखना चाहिए, कभी भी उसके लिए इनफ नहीं कहना चाहिए। और वही बात जब मैं ज्ञानपीठ आया, तो ज्ञानपीठ में भी राज्य की कृपा से कई परीक्षाओं में इसी तरह से मतलब परिणाम आते थे, या फिर कई बार चर्चाओं की भी जब सुंदर सा प्रशंसा करते थे, तो मैं सीधे स्वामी जी के पास जाता था, क्योंकि बाकी सब लोग केवल प्रशंसा करते हैं पर सदगुरु सच्चा रास्ता बताते हैं। तो मैं सीधे स्वामी जी के पास जाता था, तो स्वामी जी सीधे मतलब वो कहते थे कि अच्छा किया, पर मैं इतने से खुश नहीं हूँ। ये हमेशा स्वामी जी का वाक्य रहता था कि मैं इतने से खुश नहीं हूँ। और वो चाहते थे कि हम हमेशा उन्नति करें। तो जब भी हमें ज्ञान का अहंकार आता है, तो हमारे ज्ञान को ग्रहण करने की झोली बंद हो जाती है, हमारी प्रोग्रेस वहीं पर रुक जाती है। इसीलिए कभी भी हमें ज्ञान का घमंड तो करना ही नहीं चाहिए। मैंने पहले ही कहा ना कि सभी प्रकार के घमंड में ज्ञान का घमंड जो है वो सबसे बुरा है। फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिखाने वाले को भी आप तुच्छ समझेंगे, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं। तो इस तरह से हम ज्ञान के अहंकार को समाप्त कर सकते हैं। हाँ जी। चित्रा, एक पिक्चर ले लो सुंदर साथ जी, थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाएंगे। मुझे आगे से हुक्म होता है कि एक पिक्चर ढंग से लेके भेजना हमारे प्रवीण जी का। ठीक है सुंदर साथ जी, अच्छे से बैठ जाएं, क्योंकि हाँ जी, स्माइल राज जी की। यस, थैंक यू राज जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। आई थिंक सब अब धीरे धीरे आत्म मुग्धता से बाहर आएंगे, और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए हमें अब क्या चाहिए उसकी तरफ हम अपना विचार बढ़ाएंगे, कि किस तरह से हमें अगर मैं लेनी है तो सिर्फ हक की मैं लेनी है, कि मैं धामधनी की अंगना हूँ। धामधनी ने अपनी निस्बत की खातिर हम तक ये ब्रह्म ज्ञान पहुंचाया है, हमारे सतगुरु का आशीर्वाद, प्यारे सुंदर साथ का साथ। तो पल पल विनम्रता और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। तो हर समय हम राज्य का शुक्राना करें और यूं ही एक साथ धनी के रास्ते पर चलते रहें। ठीक है सुंदर साथ जी, मिलते हैं अगले शनिवार इसी समय, और कल अभी ई गोष्ठी पर भी मिलेंगे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। जयकारा लगाते हैं।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।